आज के टाइम में सब कुछ पॉसिबल है। मतलब ये है कि एक समय था जब GTA 5 जैसा गेम को अपने स्मार्टफोन में चलाना लगभग नामुमकिन ही था। एंड उस समय इस गेम को जिसने भी अपने स्मार्टफोन में चलाया होगा, माँ कसम कह रहा हूँ, उसके साथ हाँ, घर के साथ वो भी उड़ गया होगा। लेकिन अब के समय में यानी कि 2024 में आप GTA 5 को अपने स्मार्टफोन में चला सकते हो बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी वाईफाई के, बिना किसी ब्लूटूथ कनेक्शन के। मतलब क्लाउड गेमिंग बिल्कुल भी नहीं। आप प्योरली GTA 5 को अपने एंड्रॉइड डिवाइस में रन कर सकते हो। एंड इसे रन करने के लिए आपको दो एमुलेटर की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहला है होराइजन एमुलेटर एंड विनलेटर। एंड मैं सीरियसली कह रहा हूँ, होराइजन वाले के साथ मत जाना, बहुत चुतियापा उसके अंदर। तो मैं प्रिपेयर करूँगा कि आप विनलेटर नाम के एमुलेटर को इंस्टॉल कीजिए। लेकिन शुरू करने से पहले यहाँ तुम्हारा भाई गेम की भपकी नहीं देने वाला, तुम्हारा भाई यहाँ चेतावनी देना है। मेरा मतलब ये है कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। मतलब अगर अभी आपने ये देखा है कि GTA 5 एक स्मार्टफोन में चल रहा है, तो आप पहली फुर्सत में GTA 5 की फाइल डाउनलोड करने लग जाओगे। तो जरा रुको, इस वीडियो को पूरा देखो एंड उसके बाद ही GTA 5 और उस एमुलेटर को इंस्टॉल करना है। एंड आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टिप्स के बारे में, जिसके चलते आप GTA 5 जैसा गेम अपने स्मार्टफोन में खेल पाओगे बिना किसी दिक्कत के। तो शुरू करने से पहले, मेरा नाम है राहुल एंड मैं यहाँ गेमिंग एंड एनिमे से रिलेटेड कंटेंट लाता हूँ। तो जरा सा भी इंटरेस्ट है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो एंड चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो मैंने यहाँ PS1, PS2, GameCube, Wii, Nintendo 3DS, गेम बॉय एडवांस एंड सेगा सैटर्न के गेम्स अपने एंड्रॉयड डिवाइस में रन किए हैं एमुलेटर के थ्रू। एंड इन सभी एमुलेटर में मेरा सबसे फेवरेट एमुलेटर था गेम बॉय एडवांस, क्योंकि इसके गेम्स भी बहुत हल्के आते थे। आसानी से एंड्रॉयड डिवाइस इस गेम को रन कर सकता था, क्योंकि इसमें ज़्यादा बैटरी, परफॉर्मेंस और प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इसके गेम भी थोड़े हल्के ही आते थे एंड यही सहारा था। लेकिन ये एमुलेटर बहुत ही अलग है, क्योंकि ये एमुलेटर आपके डिवाइस में विंडो इंस्टॉल करता है। एंड ये दोनों ही एमुलेटर एक ही थाली के छट्टे बट्टे, यानी कि विनलेटर भी विंडो इंस्टॉल करेगा एंड होराइजन एमुलेटर भी आपके डिवाइस में विंडो ही इंस्टॉल करेगा। बट बात यह है कि विनलेटर मुझे थोड़ा आसान लगा एंड होराइजन एमुलेटर उसके मुकाबले थोड़ा सा पेचीदा है। मतलब बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है। एंड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही एमुलेटर डेवलपर मोड पे है, यानी कि अब इन पे काम चल रहा है, अर्ली एक्सेस पे है, तो ज़्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लगा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले आता है पॉइंट नंबर 1। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये दोनों ही एमुलेटर अर्ली एक्सेस पे, इसका मतलब ये है कि ये कुछ डिवाइस में सपोर्ट कर रहे होंगे एंड कुछ डिवाइस में ये तो रन ही नहीं हो रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस एमुलेटर को डाउनलोड करो, देखो ये आपके डिवाइस में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कंटेनर्स बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, एंड आपकी विंडोज ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। अब आता है पॉइंट नंबर 2। तो अगर ये एमुलेटर आपके डिवाइस में सपोर्ट कर रहा है, प्रॉपर्ली विंडोज खुल पा रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप GTA 5 की जगह कोई छोटा गेम ट्राई करो। मेरा मतलब एक ऐसा गेम जो कि आपको कम MB में ज़्यादा का फ़ायदा देता है, क्योंकि अगर वही गेम आपके डिवाइस में नहीं वर्क करेगा तो आप GTA 5 जैसा गेम कैसे खेल पाओगे। तो मैंने यहाँ टेस्ट के लिए आउटलास्ट लिया था एंड ये मेरे डिवाइस में वर्क करा। हालांकि मुझे थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई, सेटिंग्स करना पड़ा, थोड़े बहुत ग्राफिक एडजस्टमेंट करने पड़े, तब जाके ये गेम मेरे मोबाइल में चला। तो मैं प्रिपेयर करूँगा तो कि आप सबसे पहले कोई छोटा मोटा गेम उठाओ। पॉइंट नंबर 3, जैसे कि आप सभी जानते हो कि PC के गेम बहुत ही पेचीदा होते हैं, खासकर रीपेक और क्रैक वर्जन वाले गेम्स, जो कि एक पायरेसी है। लेकिन मैं पायरेसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। झूठ बोल रहा है। तो इनमें कुछ फाइल्स ऐसी होती है जो कि एंटीवायरस के थ्रू डिलीट हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप PC से उस गेम को अपने डिवाइस में लो, तो सबसे पहले एंटीवायरस ऑफ कर देना एंड देख लेना गेम की पूरी फाइलें हैं या नहीं है, तभी उसे अपने स्मार्टफोन में डालना है एंड फिर उस एमुलेटर में चेक करना, नहीं तो खामाखा आपको रोना पड़ेगा। और लेकिन अगर आपकी पूरी फाइल्स आपके स्मार्टफोन में आ चुकी है एंड उस एमुलेटर में भी शो हो रही है एंड अगर आपने उस फाइल को रन करा और गेम आपके मोबाइल में चल गया, तो बधाई हो, आपको मिलते हैं 30, 20 या फिर 21 FPS एंड कहीं कहीं पर तो 15 FPS भी मिल सकते हैं, जो कि प्लेबल FPS नहीं होते, क्योंकि भाई साहब मैंने आपको बता ही दिया है कि स्मार्टफोन PC से बेटर नहीं है। तो अब हम आ चुके हैं लास्ट पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट नंबर 4, और ये एक कंक्लूजन होने वाला है एंड यही पॉइंट बताएगा कि आपका स्मार्टफोन वर्दी है GTA 5 जैसा गेम अपने डिवाइस में चलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपका स्मार्टफोन 15,000, 20,000 या फिर 30,000 की रेंज में आता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज़
कोई एमुलेटर डाउनलोड मत करना एंड ना ही GTA 5 की फाइल डाउनलोड करना या फिर कोई दूसरा पीसी गेम, क्योंकि यार मैं आपको अच्छी तरीके से एंड साफ सुथरी तरीके से बता दूं। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए आउटलास्ट को इसमें रन करके देखा था एंड आप सभी को मालूम है FPS हग रहे थे, यानी कि इसकी स्पीड बहुत ही कम थी, मतलब खेलने लायक फ्रेम रेट्स नहीं मिल रही थी। एंड अगर मैं बात करूं कि खेलने लायक फ्रेम रेट किस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी, तो एक ऐसे स्मार्टफोन में हमको अच्छी खासी FPS देखने को मिलेंगे जो कि 16 GB रैम वाला हो और उसके पास 8 Gen 1, 8 Gen 2, 8 Gen 3 या फिर जो भी नए प्रोसेसर आ रहे हैं स्नैपड्रैगन के अच्छे खासे पावरफुल, उसमें ये गेम्स अच्छे से चल जाएंगे। लेकिन फिर भी उनमें इन्हें शायद 40 FPS या फिर 50 या फिर 30 FPS ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि यार एंड्रॉयड डिवाइस में PC के गेम चलाना कोई हलवा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपका मन है, आपके मन को संतुष्ट करना है, तो भाई देखो डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चला लो। लेकिन फिर भी मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसी फ़ोन में गेमिंग करोगे जो कि 15-20 हज़ार में आता है, मतलब नॉर्मली फ़ोन में, तो भाई देखो तुमको है ना आगे जाके बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस झेला है, मैंने अपने स्मार्टफोन की वाट लगा दी थी, लेकिन फिर भी अब नहीं सहा जाता, क्योंकि अब मुझे मज़ा नहीं आता एमुलेटर के थ्रू गेम्स चलाने में एंड्रॉयड डिवाइस में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक कंसोल खरीद लो या फिर PC खरीद लो, एंड्रॉयड डिवाइस की माँ बहन मत करो। बस इतना ही एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड हाँ मुझे बताना कि आपको कौन सा पॉइंट बेकार लगा एंड कौन सा अच्छा लगा। एंड साथ ही में मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने हर जगह प्रिपेयर बोला था, लेकिन प्रिपेयर की जगह मुझे सजेस्ट बोलना था, तो इस टूटी फूटी इंग्लिश को भूल जाना। एंड हाँ, चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।